अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज आवामी शो के साथ। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। जी नाज़रीन, आज हमारे साथ हैं जनाब जमशेद इकबाल रिंद बलोच, बराबरी पार्टी के कैंडिडेट भी थे और इन्होंने क्या नाम है माशाल्लाह इनको यहाँ पर टिकट होल्डर भी थे और इलेक्शन में इन्होंने बराबरी पार्टी की तरफ से लड़ा। बराबरी पार्टी का यहाँ पर एक बंदा भी नाम लेने वाला नहीं था, लेकिन जमशेद इकबाल रिंद बलोच साहब ने जो कि यहाँ पे इतनी मेहनत लगत से की है, पीटीआई में जो आए हैं और पार्टी यकदम इन्होंने तब्दील कर ली है। क्यों तब्दील की है इसके भी बारे में इनसे पूछते हैं, आखिर क्या वजह थी, कोई प्रेशर या कोई दबाव, तो ये सारी बातें आज इनसे पूछते हैं क्या कहते हैं। आपने पीएस के टिकट होल्डर थे और बराबरी पार्टी से, तो आपने कितने वोट हासिल किए पीएस 86? तकरीबन मैंने 59 वोट लिए हैं, बाकी ज़ाया कर दिए गए हमारे वोट। 59 वोट आपने लिए बराबरी पार्टी के नाम से, तो यहाँ तो कोई इतनी भी उम्मीद नहीं थी कि एक बंदा भी यहाँ पर बराबरी पार्टी को कोई जानता ही नहीं था। तो बड़ी बात है कि आपने 59 वोट हासिल किए। ये बिल्कुल हमारे लिए ये बहुत खुशी की बात थी, क्योंकि हमने बराबरी पार्टी का नाम यहाँ पे लोगों में मुतारफ़ करवाया है। तो लोग हमारी यहाँ पे बरादरी भी बहुत थी, जो कि हमारी अपनी रिंद बरादरी है, वो भी तकरीबन 4 से 5 हज़ार वोट उनका अपना है, लेकिन वो भी नहीं चाहते थे कि मैं बराबरी पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ूं। उन्होंने हमें वोट नहीं दिए। अच्छा सर, ये बताया कि माशाल्लाह जैसे आपकी कैंपेन थी, बहुत अच्छी कैंपेन थी, मैं ख़ुद कवरेज करता रहा और मैं चलाता भी रहा हूँ। तो आपने ये हमें कहा था कि जितने भी कैंडिडेट हैं बराबरी पार्टी के, उनको जवाद साहब ने लाहौर तलब किया है, एक दावत की है। तो आप वहाँ पर गए हैं, उनसे मुलाकात की, उनसे तस्वीरें खिंचवाई, तो फिर वापसी पे तब्दील कैसा हो गया आपका ज़हन? लेकिन जी पार्टी के कुछ रोल होते हैं। हमने इलेक्शन लड़ा, उन्होंने बाद में हमें इनवाइट किया, जिन्होंने हमें इलेक्शन लड़ा जिन लोगों ने, तो हम वहाँ पर गए, जवाद साहब की बात सुनी, तो बस वहाँ पे बातें हुई अगले नेक्स्ट इलेक्शन के बारे में और बल्दियाती इलेक्शन के बारे में। तो हम वहाँ से होकर मीटिंग अपनी क्लियर करके वापस आ गए। लेकिन वापस आके हमने सोचा और कुछ हमारे जो मशावरत की, फिर जो हमारे लोग हल्के के रहने वाले हैं, तकरीबन बहुत ज़्यादा तादाद में हैं, 86 के लोग ज़िला मलीर के, तो इन सब लोगों ने मुझे इलेक्शन के बाद मिले, मुझसे मीटिंग की, हम बैठे। इन सब लोगों ने मुझे यही कहा कि आप पीटीआई ज्वाइन करें, क्योंकि नेक्स्ट इलेक्शन भी आप लड़ेंगे तो हम आपको वोट बराबरी पार्टी के नाम से नहीं देंगे। बराबरी पार्टी से पहले भी आप पीटीआई में थे? नहीं, देखें, बराबरी पार्टी से पहले मेरे भाई जो हैं शहजाद बलोच, वो आज तक पीटीआई में हैं, और बड़े भाई मेरे जुवैद इकबाल जो कि वो आज तक पीपल्स पार्टी में हैं। और मैं पीटीआई का सपोर्टर ज़रूर था, लेकिन मैंने ज्वाइन किसी पार्टी को नहीं किया हुआ था। तो बराबरी पार्टी आपने कब से ज्वाइन की थी, कितना टाइम हो गया? ये सर बराबरी पार्टी मैंने 2018 से ज्वाइन की है और 2024 अब चल रहा है, तकरीबन 7-8 साल अरसा बनता है। तो ये मैंने उनके साथ ये वक्त बहुत अच्छा गुजारा है। मुझे पार्टी से कोई गिला नहीं है, लेकिन मैंने अपनी आवाम को देखते हुए, अपने हलके के लोगों को देखते हुए, और सबसे बड़ी जो बात ये है ना, वो ये है कि इमरान खान के साथ जो ज़्यादती हो रही है, हम उस ज़्यादती के ख़िलाफ़ हैं। क्योंकि बराबरी पार्टी में थे तो हम यही चाहते थे कि बराबरी का निज़ाम हो। फिर जब हमारे मुल्क में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के नाम पे लूट मार हो रही है, लोगों की इज़्ज़तें महफूज नहीं हैं, आज इलेक्शन सिलेक्शन में हो रहा है और धांधली इतनी ज़ोर से हुई कि लोग जाएं, हम जाएं, फरियाद लेकर कहाँ जाएं। कानून के अदारे जो हैं वो कमज़ोर हो चुके हैं, और एक आसरा था आर्मी का, और वो आर्मी भी समझ लो कि मैंने खुद ने 2 से 3 वीडियोज़ जो बनाई हैं, वो तकरीबन सैयद आसम मुनीर साहब के नाम पे बनाई हैं कि शायद वो कुछ करें, लेकिन किसी ने कुछ नहीं किया। तो आम लोगों का क्या हाल होगा, वो कहाँ जाएं फरियाद लेके? सिविलियन लोग कहाँ जाएं? जी, वो कहाँ जाए? बड़े बड़े MPAs को उठाया जा रहा है, गुंडागर्दी की जा रही है। तो हम इसकी आवाज़ बनने के लिए कि हम उसके नज़रिए को सलाम करते हैं, इमरान खान के नज़रिए के साथ जुड़े हैं और हम हक़ के साथ हैं। बिल्कुल। और इंशाल्लाह हम हक़ के साथ रहेंगे। इमरान खान जेल में है, हम उसके सिपाही बनने में फ़ख्र महसूस करते हैं। हमारे लोगों ने हमें बहुत मुबारकबाद दी, और मुझे भी खुशी है कि मैं हक़ के लिए खड़ा हुआ हूँ। जिन लोगों के साथ आज ज़्यादती हो रही है, आज मुश्किल वक्त है, हम उनके साथ इसलिए खड़े हुए हैं कि हम हक़ पर चलना चाहते हैं, किसी के साथ ज़्यादती ना हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि सबको राइट है,
इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो इसमें हर पार्टीज़ को, हर वर्कर को, हर आम इंसान को भी इजाज़त है कि वो अपने तरीके से ज़िंदगी जी सकता है। लेकिन यहाँ पे कोई बंदा अपनी ज़िंदगी जी नहीं रहा। इस टाइम जो हालात हैं वो गुंडागर्दी के हालात हैं। यहाँ पे जमहूरी निज़ाम का कोई सिस्टम नहीं है, सिस्टम आउट हो चुका है। ना कोई कानून का इदारा रहा है, ना कोई पुलिस का इदारा रहा है। हम जाएं तो किसके पास जाएं? बिल्कुल इस टाइम हमने जब बराबरी पार्टी की कैंपेन चलाई तो हम जगह जगह गए, घर घर गए, लोगों के मुंह से एक ही लफ्ज़ निकला, इमरान खान। हम खुद परेशान थे, हम खुद प्रेशर में थे कि ये इमरान खान के इतने सपोर्टर हैं, तो आज 2/3 से वो जीता है इंसान, तो मेरे ख्याल में कि हुकूमत उसको देनी चाहिए थी मेरिट की बुनियाद पर। मेरिट की बुनियाद पर ये कि आज जो सिलसिला चल रहा है, ये हमारे आगे हालात बहुत ख़राब होंगे। मुल्क में खाना जंगी भी हो सकती है। लोग जब इमरान खान के साथ हैं, लोगों ने जब इमरान खान को चॉइस किया है, तो फिर हमें और हमारा इदारों का हक बनता है कि हम चुप करके इमरान खान को हुकूमत देते, उसको चलाने देते। हम ऐसा निज़ाम चाहते हैं कि जिसमें जमहूरी हुकूमत अपने 5 साल पूरे करे, और या तो सदारती निज़ाम हो जो कि इमरान खान सब चाहते हैं, उसमें हमारे मुल्क की भलाई है। अब मुल्क हमारा पीछे डूबता जा रहा है। बांग्लादेश को देख लें, बांग्लादेश कब बना और आज हमारे से वो तरक्की में है। हमारा मुल्क पीछे जाता रहा है, आगे के बजाय पीछे चल रहा है। तो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हम खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह हम इस निज़ाम के साथ लड़ेंगे और इस सिस्टम के ख़िलाफ़ लड़ेंगे। हम किसी इंसान के ख़िलाफ़ नहीं हैं, हम सिस्टम के ख़िलाफ़ हैं। अभी जो हुकूमत जो शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बने हैं और मरीम साहबा जो वज़ीर आला पाकिस्तान पंजाब की बनी हैं, तो सिंध के मुराद शाह साहब बने हैं, तो आप क्या समझते हैं मौजूदा जो हुकूमत है मैशियत को बेहतर करेगी? मेरे ख्याल में तो सर ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग जो है ना, चल सकेगी आगे? नहीं चल सकेगी सर, क्योंकि इस टाइम लोग इमरान खान के साथ हैं, लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ हैं। ये मेरे ख्याल में कि जो निज़ाम है, जो हमारे इस्लाम इजाज़त देता है, हमें इस्लाम के साथ भी चलना चाहिए, हमें इस्लाम को भी फॉलो करना चाहिए, क्योंकि हम मुसलमान हैं, मुसलमान मुल्क है। लेकिन हम इस चीज़ को नहीं देखते, अफसोस की बात है। और आज जो असम्बली में, ऐवानों में हो रहा है, आप देख रहे हैं, जूते बरसाए जा रहे हैं, टमाटर बरसाए जा रहे हैं, गालम गलोच हो रही है। ये दुनिया के आगे हमारा तमाशा बना हुआ है, और दुनिया के जो लोग हैं वो यही चाहते हैं कि पाकिस्तान एक तमाशा बने, पाकिस्तान टूट जाए। पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, इनको आपस में लड़वाया जा रहा है, और वो बात हकीकत और साबित हो रही है। देख लें, नून लीग अपना गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। नून लीग को चाहिए था, अगर लोगों के दिलों में मोहब्बत पैदा करनी थी, तो ये जितना पैसा इन्होंने पीटीआई को ख़त्म करने पे लगाया, जितना पैसा इन्होंने पुलिस पे लगाया, जितना देख रही 2 पार्टी नहीं, ये तो काफ़ी पार्टियां मिल के कर रही थी। ये तो अब कुछ पार्टी ओपन थी, लेकिन देखें ना, वक्त के साथ साथ सारा कुछ होता है। मेरे ख्याल में कि ये ज़्यादती है। यही पैसा आवाम के ऊपर लगाया जाता, ये पैसा अगर मुल्क की सड़कें बनाई जाती, मुल्क के रेलवे स्टेशन बनाए जाते, मुल्क के हालात बदल जाते, तो आज जो है ना, ये आवाम पाकिस्तान की जो है ना नवाज शरीफ के साथ खड़ी होती। लेकिन इस टाइम लोगों के दिलों में नफ़रत हो चुकी है, क्योंकि वो जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। लोगों के इज्जत महफूज ने, कितनी औरतें, लेडीज़ जो इस टाइम जेलों में हैं, ठीक है, वो जबर बर्दाश्त कर रही हैं। क्या इस्लाम में यही है कि आपने ताकत है तो ताकत के नशे में आप गरीब को रौंद दें, जिसके पास वसाइल नहीं है उसको रौंद दें? ये बहुत ज़्यादती है। इमरान खान आज भी डट के खड़ा हुआ है, उसको तकरीबन 9 से 10 माह जेल में होने वाले हैं। उस शख्स ने डील नहीं किया आज तक, उसके पास कई लोग गए डील करने के लिए, लेकिन वो डट के बैठा हुआ है कि वो कह रहा है मैं मरूंगा पाकिस्तान में, जीऊँगा पाकिस्तान में, मेरा बाहर क्या रखा है। तो हमें ये बात समझ आई कि ये हक़ के साथ खड़ा है, हम उसके नज़रिए को सलाम करते हैं, इमरान खान की अज़मत को सलाम करते हैं कि जो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए एक शख्स इतना कुछ कर रहा है, तो हमारा हक़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उस शख्स के साथ खड़े होकर, उसके सिपाही बनकर पाकिस्तान के लिए काम करें, पाकिस्तान के अवाम के लिए काम करें। आज हम ये कुर्बानियाँ देंगे तो हमारा पाकिस्तान एक रोशन मुस्तकबिल पाकिस्तान बनेगा, और इन लुटेरों से हम इस पाकिस्तान को आज़ाद करवा पाएंगे। शाह लतीफ़ टाउन में मरकज़ी ऑफिस पीटीआई का नहीं है, तो ये साबका तो बराबरी पार्टी का ये मरकज़ी ऑफिस आपने बनाया हुआ था, और बड़े दूर से कसीर तादाद में लोग आपके पास आते थे। क्या आप अब इसको पीटीआई का मरकज़ी ऑफिस बनाएंगे आप? जी बिल्कुल, हम अपने जो बड़े उहदेदारान हैं उनसे मशावरत करेंगे, उनके बाद वो अगर हमें इजाज़त देंगे, क्योंकि एक पार्टी का डिसिप्लिन होता है, पार्टी के कुछ रूल होते हैं, लेटर इशू करेंगे? जी लेटर इशू करेंगे। वो अगर हमें इजाज़त देंगे तो बिल्कुल हम ये ऑफिस जो बराबरी पार्टी का था, इसको मैंने ख़त्म कर दिया है, आपने देखा होगा। अब मैं इसको पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ऑफिस बनाऊँगा। तो इंशाल्लाह अब कई लोगों ने मुझे
मैसेज भी बीच किए। में अलीम आदिल शेख साहब भी आए थे, आपने उनके मौजूदगी में शमूलियत का ऐलान किया था। जी जी बिल्कुल, हलीम आदिल शेख साहब एक अच्छे लीडर हैं जो पाकिस्तान के लिए बहुत आवाज़ उठा रहे हैं। पाकिस्तान के लिए उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की हैं, पाकिस्तान के आवाम के लिए उन्होंने जेलें काटी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। हमने उनके साथ मिलकर शमूलियत की, उन्होंने हमें इनवाइट किया था। डॉक्टर मसरूर सियाल साहब हैं, तो हमें खुशी हुई कि हम हक़ के साथ खड़े हैं। आज जब बराबरी पार्टी में था तो मेरे साथ 100 लोग खड़े थे। जब मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शमूलियत करके वापस आया तो यहाँ पे 200-300 लोग जमा हुए जिन्होंने हमें गले से लगाया और हमें मुबारकबाद दी। तो मैं समझता हूँ कि हक़ के साथ लोग खड़े हैं, हक़ के साथ मैं खड़ा हूँ, इंशाल्लाह खड़ा रहूँगा। अच्छा, ये बताइएगा कि अब आपने इरादा कर लिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, तो क्या इसके साथ ये आखिरी आपका स्टेट है या क्या और भी कोई आप कोई किसी और की तरफ भी जा सकते हैं? जमहूरियत है। देखें जी, जमहूरियत है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि फ़िलहाल तो ये सियासत है। हम चाहते हैं कि हल्के की आवाम जो होती है ना, असल फ़ैसला वो करती है। ये MNA MPA जो है ना, ये फ़ैसला नहीं कर पाते। आवाम ने फ़ैसला करना होता है कि वो किसको चाहते हैं। आवाम जिसको चाहती है तो लीडर उनके साथ होता है, लीडर उनके पीछे होता है, असल लीडर आवाम होती है। तो आवाम के पीछे पीछे हम चलते हैं। इलेक्शन अगर दोबारा होते हैं या साल के बाद 2 साल के बाद फिर सबको मौका मिलेगा, अगर PTI की तरफ से आपको टिकट की आप कागजात जमा कराते हैं, अगर आपको ना मिलता है फिर आपके क्या रिएक्शन होगा? देखें जी, ये तो PTI का जो रूल है, PTI की क़यादत है जो, अगर वो हमें टिकट इशू करेंगे तो फिर भी हम इलेक्शन लड़ेंगे, इंशाल्लाह ज़ोर शोर से लड़ेंगे और मुझे उम्मीद है कि फिर हम सीट भी निकालेंगे। अगर वो टिकट हमें नहीं देते तो फिर भी हमें ये नहीं कि हम टिकट के लिए आए हैं या किसी ओहदे के लिए, नहीं, हमने उसके नज़रिए के साथ आए हैं, उसके नज़रिए के साथ हम रहेंगे। हमें टिकट मिले या ना मिले, हम अपने हल्के के अवाम के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। यहाँ के जो टिकट होल्डर होगा, जो भी जिसको क़यादत हमारी टिकट देगी, हम उसके साथ होंगे, शाना बशाना खड़ा होकर हम उसको जितवाएंगे। अच्छा जी, यंग इलेक्शन देखें, मुझे बहुत खुशी हुई कि बराबरी पार्टी में जितने लोग थे उससे डबल लोग अब मेरे पास आए। जब मैंने PTI ज्वाइन की तो आज ये बगैर बुलाए यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ, इसका मतलब है कि इमरान खान को चाहते हैं, PTI को चाहते हैं और ये चाहते हैं कि मुल्क की बेहतरी के लिए काम हो। तो मैं इनका सलाम पेश करता हूँ, क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ हैं, पाकिस्तान के अवाम के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, इमरान खान के नज़रिए के साथ है और मैं ख़ुद अवाम के साथ हूँ, क्योंकि जहाँ अवाम वहाँ मैं हिदायतुल्लाह खान खटक, डिस्ट्रिक्ट ज़िला मलिर का नायब सदर खटक जरगा एहतियात का और सियासी और समाजी रहनुमा और PTI का पुराना कारकुन। बहुत खुशी हुई हमें कि जमशेद भाई PTI में आए। यहाँ पे हमारे कॉलोनी में इन्होंने बराबरी पार्टी का ऑफिस भी बनाया था, लेकिन हम इसके साथ शाना बशाना थे, लेकिन हम थे PTI के कारकुन, इनको भी कुछ नहीं कह सकते थे। लेकिन यही था कि मोहल्ले में इन्होंने दफ्तर बनाया हुआ, इनका भी साथ देना है, लेकिन दिल और आवाज़ हमारी इमरान खान की थी। अक्सरियत जो यहाँ के जो बासी रहने वाले थे वो PTI के। जी जी बिल्कुल, हमारे इधर जितने भी लोग हैं वो सब PTI को चाहने वाले थे। फिर हमने भी कोशिश की कि हमारे साथ इलाके की बेहतरी के लिए इलाके की बेहतरी के लिए जमशेद इकबाल रिंद बलोच को हमने भी काफ़ी दफ़ा दावत दी कि बराबरी पार्टी को खैराबाद के PTI में शमूलियत करें। तो उन्होंने माशाल्लाह से अपनी भी बड़ों से मुशावरत करके और इलाके के लोगों से और हमारा भी जो इनको कहा था हमने, वो भी इन्होंने बात रखी और माशाल्लाह से इन्होंने PTI में शमूलियत कर ली। और हमें भी बहुत खुशी हुई कि हमारा एक लीडर नुमा दोस्त, हमारा पड़ोसी और मोहल्ले में रहने वाला शख्स भी हमारे साथ आ गया। तो हमारे इलाके के लिए बहुत फ़ख्र की बात हुई कि जमशेद इकबाल रिंद बलोच जो PS 86 से इलेक्शन लड़ रहे थे बराबरी पार्टी से, वो भी हमारे PTI में शमूलियत उन्होंने की है। कल इनको PTI की तरफ से टिकट मिलता है तो क्या ये सीट निकाल पाएंगे? इंशाल्लाह, जैसे अभी भी हमने बहुत कोशिश की अपने वार्ड 4 से 30C से PTI का फुल सपोर्ट करने का, तो इंशाल्लाह अगर मौका मिला
जमशेद भाई को, तो इंशाल्लाह हम भरपूर कोशिश करेंगे और काफ़ी तादाद में इंशाल्लाह इसको वोट निकाल के कामयाब करेंगे इंशाल्लाह। शाहनवाज खटक हूँ, शाह लतीफ़ टाउन 30 से रिहायशी हूँ और जमशेद रिन बलोच बराबरी पार्टी के P86 के उम्मीदवार थे। तो अभी ये बराबरी पार्टी में थे, ये अभी PTI में ज्वाइन की और मुझे बहुत खुशी हुई है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे पहले मेरे साथी 10 थे, तो इस बार इंशाल्लाह 100 बंदे मैं ला के दूँगा। इंशाल्लाह मेरे को पूरा उम्मीद है इस बार आने वाले इलेक्शनों में जमशेद रिन बलोच खड़े होंगे और इसको हम इंशाल्लाह जितवा के रहेंगे। अल्लाह ताला से उम्मीद रखते हैं और इंशाल्लाह कामयाबी होगी इसकी। तो हमारी ये उम्मीद पक्की है और हमारे को फ़ख्र हुआ जो हमारे इलाके से PTI के पार्टी से जमशेद रिन बलोच खड़े हुए हैं और हमारे को बहुत फ़ख्र हुआ। मायनों में जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसको बनाना चाहिए, इसको बनाना चाहिए। किसी के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी के साथ जुल्म नहीं होना चाहिए। हर इंसान को राइट है, हर इंसान को हक़ है कि वो अपने तरीके से ज़िंदगी गुजार सकता है। और जो हमारे इदारे हैं, इदारों को मजबूत होना चाहिए। जैसे कि अब पुलिस का इदारा है, वो इतना कमज़ोर हो चुका है कि वो जो हुकूमत की लोग होते हैं, उनके कहना मान के दूसरे लोगों के साथ ज़्यादती करते हैं, जुल्म करते हैं, जबर करते हैं। तो मेरे ख़्याल में ऐसा नहीं करना चाहिए। पुलिस के जवानों को भी सोचना चाहिए कि वो पाकिस्तान के अवाम हैं और वो भी पाकिस्तान की मुसलमान हैं, और चाहे वो पुलिस में आ गए हैं, वर्दी पहले तो क्या हुआ, लेकिन हक़ पर चलें ताकि रोज़े क़यामत वो अल्लाह को मुँह दिखा सकें। जी नाज़रीन, ये थे जमशेद इकबाल रिन बलोच, जिन्होंने बराबरी पार्टी को खैराबाद किया। और आज यहाँ के जो रहने वाले कसीर तादाद में जो यहाँ पर जो लोग रहने वाले थे, शाह लतीफ़ टाउन, उनकी फरमाइश के मुताबिक वो यहाँ के जो मसाइल का गढ़ है उसको सामने रखते हुए इन्होंने PTI को शमूलियत की है और PTI में लब्बैक किया है। और इन्होंने सबसे यही मशावरत की, यही बेहतर सोचा और यही बेहतर समझा कि PTI एक वाहिद पार्टी है जो कि हक़ और इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ है और इंसाफ दिलाती है, मिडिल क्लास को ये अप करती है। तो इंशाल्लाह ताला PTI से भी इनको उम्मीद है कि वो इनको अगर टिकट देंगे, जब भी इलेक्शन हुए, तो इंशाल्लाह ये सीट यहाँ से निकालेंगे और कसीर तादाद में निकालेंगे और विनर होंगे और एक सीट गिफ्ट करके देंगे इमरान खान साहब को। इंशाल्लाह यहाँ से ये विनर होंगे। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। अल्लाह हाफ़िज़। पाक आर्मी ज़िंदाबाद। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए विजिट करें और सब्सक्राइब करें 3 स्टार न्यूज़ HD।